दिया, फतवा दे के हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने पेश किया, उन उलमा के सामने रखा कि ये मैंने इन इबारत कुफरिया पर और गुस्ताखाना इबारत पर फतवा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है, आपके तासुरात क्या हैं। तो उस वक़्त के 35 हरमैन तय्यबैन के मक्का और मदीना के बड़े बड़े हनफी, शाफी, मालिकी जो सुन्नी उलमा थे उस वक़्त के, उन्होंने दस्तखत किए और फिर वो फतवा हुसामुल हरमैन के नाम से छपा। तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अक़ायद व नज़रियात की तरवीज व इरशाद की और उन्हीं अक़ायद को का दिफा किया, उन्हीं को डिफेंड किया। और इस अक़ीदे के मुकाबले में अहलुस सुन्नह के अक़ायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ उठने वाली हर फ़िक्र, हर सोच का आपने रद्द बलीग अपनी किताबों की सूरत में फरमाया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो फितना बरपा हुआ, वो फितना बरपा हुआ इस किताब तक़वियतुल ईमान की वजह से। ये किताब तक़वियतुल ईमान, जिसको देवबंदी मकतबा फ़िक्र भी मानता है, जिसको वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की फ़िक्र और मकतबा फ़िक्र भी तस्लीम करते हैं, और ये किताब आज भी सऊदी अरब से तकसीम होके हाजियों को तकसीम की जाती है, फ्री छपती है। और दारुस्सलाम ने भी इसको छापा है, देवबंदी भी छापते हैं, वहाबी भी छापते हैं, और सऊदी अरब से छप के ये बाकायदा हाजियों को तोहफ़तन दी जाती है। अब ये मेरे पास जो नुस्खा है, इसके ऊपर भी ये मोनोग्राम, इसके ऊपर मोनोग्राम देख लें, इसके ऊपर लिखा है अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आमल शौनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये किताबें जो है ना, ये बाकायदा इनके यहाँ मुसल्लमा और मुसद्दका किताबें हैं। ये किताब का राइटर और मुसन्निफ है मौलवी इस्माइल देहलवी। ये इस्माइल देहलवी कौन था? इस्माइल देहलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह ताला का पोता था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली के बेटे शाह अब्दुल गनी का बेटा था इस्माइल देहलवी। इस्माइल देहलवी ने सबसे पहले ये किताब लिखी, और इस किताब के अंदर जो अक़ायद व नज़रियात लिखे हैं, ना तो वो अक़ायद व नज़रियात शाह वलीउल्लाह के थे और ना ही वो अक़ायद शाह वलीउल्लाह के बेटों के, यानी इस्माइल देहलवी के चाचाओं के, जिस तरह के शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह उनके अक़ायद थे। ये हरगिज़ अक़ायद नहीं थे। बल्कि इस बात को मकतबा फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 82 पर लिखा है कि मौलवी इस्माइल शहीद मुवहिद थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसलक के पीरान ने खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार किया। यानी मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपने पीरों के, अपने मशाइख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली के मसलक से इख्तलाफ और इनकार किया। और कहाँ तक इनकार और इख्तलाफ किया, ये दूसरी किताब है अशरफ अली थानवी की अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं कि जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने यह किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, इस किताब को लिखने के बाद तक़वियतुल ईमान उनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशा से शोरश ज़रूर होगी, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरश होगी, मगर तवक्को है कि लड़ बिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। और जब से ये किताब लिखी गई आज तक मुसलमान लड़ बिड़ कर ठीक नहीं हुए। ख़ुद इस्माइल देहलवी ने इस किताब को लिखने के बाद ये बात तस्लीम की है कि मुझसे इसमें चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों में इफ्तराक, इंतशार और इफ्तराक की आग भड़केगी। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये लड़ बिड़ के ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने इस बात को तस्लीम किया कि इस्माइल देहलवी ने अपने बुज़ुर्गों के मसलक से इख्तलाफ किया। अब रहेगी बात इस किताब तक़वियतुल ईमान और दीगर जो इस्माइल देहलवी की किताबें हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इफ्तराक और इंतशार सुन्नी कहलाने वालों में हुआ। इस किताब में लिखा क्या है? इस किताब में ये लिखा है नाउज़ बिल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मरकर मट्टी में मिल गए हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने ये लिखा है कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई की कीजिए, मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसकी कीजिए। इसी किताब तक़वियतुल ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के हवाले से गुस्ताखी और बेअदबी का बेशुमार जगह पे इर्तिकाब किया। और ये इबारत भी लिखी कि
मखलूक छोटी हो या बड़ी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है। और फिर बड़ी मखलूक का आगे तज़किरा करते हुए उसमें अम्बिया और औलिया का तज़किरा किया। और इसी इस्माइल देलवी ने अपनी किताब इदाहुल हक अस्सरी, ये किताब इदाहुल हक अस्सरी, इसमें सफ़ा नंबर 77 पर यह लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जहत और मकान से पाक मानना ये बिदअत है। हालांकि तमाम मुसलमानों का अकीदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जो जहत और मकान से पाक और मुनज़्ज़ह है, वो जहत और मकान से पाक है, उसको जहत और मकान की ज़रूरत नहीं है। और इस अकीदे को जो मुसलमानों का शुरू से अकीदा अहले सुन्ना का चला आ रहा था, उसको कहा कि ये बिदअत है। तो ये इस्माइल देलवी हैं जिन्होंने ये अकायद व नज़रियात को हिंदुस्तान में प्रमोट करने की जब कोशिश की, तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इस्माइल देलवी के रद्द में मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ फरमाई। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह से पहले दीगर और उलमा अहले सुन्नत ने इस्माइल देलवी का रद्द किया। दर्जनों किताबें इस्माइल